हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं हूं आपका होस्ट सलमान मिर्जा, SMK चैनल की तरफ से। मैं आज आपकी खिदमत पे एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिसको सुनना तो हम बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इसको हासिल करने के जराए पे हम कम ही गौर करते हैं, शायद इसको बहुत मुश्किल समझते हैं। जी हाँ, दौलत, पैसा और उसको कमाने के तरीके। ये टॉपिक बहुत वसी है और साथ साथ जिंदगी पे इसके असर भी बहुत गहरे हैं, लिहाजा मैं इसको बहुत तफसील से डिस्कस करूँ। मेरे टॉपिक कई वीडियोस में मबनी और हर वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लिहाजा जमे रहिए अगर आप दौलत हासिल करना और उसके तरीके सीखना चाहते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी वीडियोस आप तक बर वक्त और आसानी पहुंच सके, और साथ साथ मुझे आपके भरपूर कमेंट्स का भी इंतजार रहेगा। हमारे वालिदैन अपने बच्चों को तालीम दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, खूब से खूब तालीम दिलाते हैं और बच्चे खूब काबिल होकर जब जॉब मार्केट में पहुंचते हैं तो देखते हैं या तो जॉब मौजूद नहीं है, और अगर उनको किस्मत से जॉब मिल जाती है तो फिर सारी ज़िंदगी वो जॉब करके भी इतना नहीं कमा पाते कि अपनी ज़िंदगी के मसाइल को बआसानी हल कर सकें। लग्जरी तो एक तरफ, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ। मैंने इस मौजू को लेकर बहुत रिसर्च वर्क किया है, बहुत सारे अमीर लोगों की जिंदगी को पढ़ा है और मौजूदा दौर की बदलती हुई टेक्नोलॉजी पे भी मेरी नजर है। मकसद सिर्फ एक ही है कि इल्म हासिल हो, और वो इल्म ही क्या जिससे दूसरों को फायदा ना पहुंचे। लिहाजा मैं आपसे अपना इल्म शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि मेरा दावा है कि मौजूदा दौर में अमीर बनना नामुमकिन नहीं। अपने इस दावे के प्रूफ में आपसे अपनी एक वीडियो शेयर करता हूँ, चलो देखिए इसे। यह है मिकल शूडर, मिलियनर खातून है। फॉर्ब्स ने इनकी स्टोरी बयान की है कि 2012 में इन्होंने ग्रेजुएट किया, तब इन पर $38,000 स्टूडेंट लोन था। इन्होंने फाइनेंशियल एनालिस्ट की हैसियत से जॉब स्टार्ट की। बड़ी ज़बरदस्त लेडी, इन्होंने दिन रात मेहनत करके ये कर्जा थोड़ी ही अरसे में उतार दिया, लेकिन इसके लिए इनको पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ी, और ये बताती हैं कि हफ्ते में 100 आवर्स तक भी जॉब की इन्होंने, लेकिन फिर इत्तेफाक से डिजिटल वर्ल्ड की दुनिया में आ गई और ब्लॉगिंग शुरू की। और फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक लास्ट ईयर इन्होंने $1 मिलियन कमा लिए। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि दौलत हासिल करना आज के दौर में कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों से आगाही और साथ साथ वो तरीके सीखना आजकल के दौर की ज़रूरियात है। मैं उसकी तरफ आपको लेके जाऊँगा, लेकिन इससे पहले मैं ये भी बताता चलूँ कि दौलत हासिल करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर 1, दौलत हासिल करने के तरीके सीखना। नंबर 2, माइंडसेट का मतलब ये है कि हम जहाँ और जिस हालत में हैं और जिस जगह के ऊपर हैं, सिर्फ हम उसी तरफ ना तवज्जो करते रहें कि बस इसी से दौलत बनानी है, बल्कि माइंडसेट एक ये भी चेंज करना है कि हम मौजूदा हालत को, अगर वो बेहतर नहीं है तो कैसे बदल सकते हैं, उसके लिए वो क्या ज़रिए है, रिसर्च करना, टाइम देना और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना। ये दौलत हासिल करने के लिए माइंडसेट है, ये फिक्र, ये अंदाज। बस मैं आपके सामने यही चीज़ लेकर आना चाहता हूँ और यही आज का टॉपिक है। मुख्तसर ये कि इस चीज़ को साबित करने के लिए सबसे पहले मैं कुछ आपको रेफरेंस देना चाहूँगा और दिखाना चाहूँगा, उसके बाद फिर अपनी बात की तरफ वापस लौटूँगा। तो ज़रा मुलाक़ा कीजिए चैनल और स्कॉलर हज़रात जिस दौलत के हवाले से और दौलत के उसूल के लिए नए चैनल्स का बैन। ये है मिस्टर ताई लोपेज। यूट्यूब में हर दूसरा एडवर्ट आप इन्हीं का पाएंगे। ये अब मिलियनर बन चुके हैं। अपनी तरक्की का क्रेडिट ये डिजिटल दुनिया में ऑनलाइन सेलिंग को करार देते हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ गुर्बत से किया था, लेकिन आज ये ऑनलाइन सेलिंग का हुनर सीखकर मिलियनर बन चुके हैं। मिस्टर ताई आजकल अपनी महारत ऑनलाइन कोर्सेज की शक्ल में दुनिया को सिखा रहे हैं और यूट्यूब इनकी एडवर्टाइजमेंट करता है। Money. It's not the most important thing in the world, but if you don't have it, it might seem that way. When you're broke, life is tough. Everything in this world runs off you being able to pay for it. I will tell you this, you're not going to make more money if you can't focus, persevere, be diligent and stuff. I'm going to show you something. I've decided I'm going to show you how I make money online. I love books and I like to learn from books, but I also have a company that sells books online. And here's how much I made. You could see $14,681 today.
selling books and book-related items. This month, the last 3 अगर देखा जाए तो इंटरनेट की दुनिया ने और डिजिटल वर्ल्ड ने बड़े बड़े फनकारों को पैदा किया है और बड़े बड़े बिलियनर्स को भी। इसमें सबसे पहला नाम जेफ बेजोस का है। डिजिटल वर्ल्ड के डॉन और अमेज़न के फाउंडर हैं, जिसकी नेटवर्थ 132.5 बिलियन डॉलर्स है और एम्प्लॉयज़ की तादाद 566,000। ये है मिस्टर मार्क जुकरबर्ग। इन्होंने फेसबुक के जरिए दुनिया को आपस में कनेक्ट कर दिया है। ओनली 33 ईयर्स के हैं और 74.2 बिलियन का शेयर है इनका फेसबुक में। जैक मा को कौन नहीं जानता, ये अलीबाबा के CEO हैं और डिजिटल वर्ल्ड के एक पॉपुलर लीडर, जो अक्सर टॉक शोज में दुनिया को मिलकर काम करने का मशवरा देते हैं। और इनकी बिजनेस की नेटवर्थ 41.3 बिलियन डॉलर्स है और इनकी कंपनी की मुलाजमीन की तादाद 66,421 है। ये मिस्टर टिम कॉक है, एप्पल कंपनी के CEO। एप्पल कंपनी को कौन नहीं जानता। 57 ईयर्स के हैं। उनकी कंपनी की नेटवर्थ 625 मिलियन डॉलर्स है। पोनीमा चाइना की इंटरनेट कंपनी टेंसेंट के CEO हैं, जिसकी मौजूदा मालियत 45.3 बिलियन डॉलर्स है और उसके ओवरसीज एम्प्लॉयज़ की तादाद 44,000 है। यहाँ जेफ बेजोस का तस्करा करना गैर अहम नहीं होगा। इन्होंने अपने करियर एक फार्म हाउस से शुरू किया। वो बताते हैं कि उन्होंने वेब पेजेस के हवाले से सुना कि 2300% हर साल दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं। उसी वक्त फिर उनको ये भी ख्याल आया कि ऑनलाइन बुक स्टोर बनाया जाए, जो इससे पहले नेट की दुनिया में कहीं मौजूद नहीं था। और यहीं से अमेज़न की इब्तिदा हुई। डिजिटल वर्ल्ड के वो लोग जो ऑर्डिनरी पीपल से ट्रांसफॉर्म हुए और बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक बने। उन्होंने अपने आइडियाज़ को टेक्नोलॉजी की मदद से हकीकत का रूप देकर दुनिया को बिज़नेस की एक नई शक्ल से रोशनास कराया, ई-कॉमर्स। और अब बिज़नेस का फ्यूचर ई-कॉमर्स। पैसिव इनकम बॉस नए दौर की टर्मिनोलॉजी है। इस टर्म में दो बहुत अहम खास बातें हैं, जैसे पैसिव इनकम यानी मेन अर्निंग सोर्स के अलावा भी कोई ऐसा आमदनी का जरिया होना जो आहिस्ता आहिस्ता मुसलसल पैसा हासिल करता रहे। बॉस यानी खुद अपना बॉस होना, मतलब ये कि ऐसा काम जिसमें आदमी किसी को जवाब देकर जिम्मेदार ना हो, यानी आमदनी का एक ऐसा जरिया जो प्रिंसिपल इनकम के अलावा भी हो और इसमें इंसान कोई रेगुलर काम ना करे, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता आमदनी में इजाफा खुद ब खुद होता रहे। ऑनलाइन अर्निंग की दुनिया में इसकी बहुत सी मिसालें हैं और इसकी एक मिसाल ब्लॉगिंग भी है, जिसने इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस किए जाते हैं और अल्टीमेटली पैसा कमाया जाता है, जो हम आगे चलकर पढ़ेंगे। यहाँ आपको समझाने के लिए हमने एक छोटा सा स्केच डिज़ाइन किया है। हम बताते चले, साउथ एशिया में एक आम आदमी सालाना 5 लाख रुपए तक कमोबेश कमा लेता है। सबसे पहले जब आदमी कमाने के घर से मार्केट में आता है, या तो खुद अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाता है, वरना फिर किसी दूसरे के लिए काम करता है, जॉब करता है। तस्वीर में ऑप्शन A एंड B नज़र आ रहे हैं। ऑप्शन A से कामयाबी का सफ़र काफ़ी लंबा है और कभी नाकामी का मूवी देखना पड़ जाता है। ऑप्शन B में लोग अक्सर माली और ज़हनी तौर पर गैर मुतमईन नज़र आते हैं। फिर हम चलते हैं आज के टेक्नो कमर्शियल पीरियड की तरफ, जिसमें आमदन के बड़े ज़राए ई-कॉमर्स और सोशल मीडिया मार्केटिंग बन गए हैं। यही नया ट्रेंड भी है जिसपे बेपनाह दौलत भी है। इसमें पूरी दुनिया आपकी मार्केट बन जाती है और आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हैं। महारत के साथ साथ अमीर बनने का ख्वाब भी पूरा होने लगता है। आगे आने वाली स्टोरी ये बात बासानी साबित भी करती है। ये मार्क एनास्तासी है। ये एक सिक्योरिटी गार्ड था। जब इसे जॉब से निकाला गया तो इसके ऊपर $12,000 का कर्जा था। फिर इसने इंटरनेट की दुनिया ज्वाइन की और दुनिया भर में सामान बेचने लगा। अब ये हज़ारों डॉलर महीना कमाता है और खुश है। फोर्ब्स मैगजीन बताता है कि ये सिर्फ मार्क नहीं है, बल्कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग इंटरनेट से पैसा कमा रहे हैं। सैकड़ों, हजारों और बास केसेस में तो लाखों डॉलर भी कमाते हैं। तस्वीर में दिए गए 3 कॉन्सेप्ट असल में मौजूदा दौर में तरक्की के मुस्तनिद उसूल हैं, लिहाजा 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। हर अमीर आदमी में एक सलाहियत ज़रूर होती है, वो अपने दौर के नए ट्रेंड को फ़ौरन पकड़ता है और इस ट्रेंड को अपनी तरक्की के लिए इस्तेमाल करता है। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ, जैसे उबर। इस आइडिया को मुतारिफ कराने वाले ने एनालाइज किया कि लोग टैक्सी इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लिहाजा उसने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए घर बैठे ही सहूलत मुहैया कर दी। इसके साथ साथ जिन लोगों ने इस ट्रेंड को इख्तियार किया आज बिलियनर हैं। ऐसे ही अमेज़न, फेसबुक, नेटफ्लिक्स और बहुत सी मिसालें हैं जिन्होंने नए दौर की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए नए ट्रेंड बनाए और बिलियन इंडस्ट्री बन गए। आज का ट्रेंड है सोशल मीडिया एंड ई-कॉमर्स। टेक्नोलॉजी ने हमारे लिए आसान कर दिया है कि हम घर बैठे खरीदो फरोख्त कर सकें और यहीं से एक और फ़लसफ़ा भी जन्म लेता है जिसे डिसरप्शन कहते हैं, यानी पुरानी प्रैक्टिसेस ख़त्म करके नए अंदाज
और ज़रिया अख्तियार करना जो आपको ज़्यादा सहूलत दे सके। इसकी मिसालें मैं पहले दे चुका हूँ, लिहाजा नए दौर में इन उसूलों पर चलकर अमीर बनने का ख्वाब पूरा किया जा सकता है। इस बात को जैक मा बड़ी खूबसूरती से बयान करते हैं। What's going to happen? People worry about artificial intelligence. People worry about robots. People worry about a computer and data and privacy and securities. People start to worry. But whether you worry, it will come. You don't worry, it comes. So the thing is how you change yourself. So I think next 30 years, the world is going to be huge change. If there's a third world war, I think the world war should be a war against disease, a war against environment pollution, right? A war against poverty together. We should not war against ourselves. But if we do not see clearly that using the new technology to solve this problem, if we do not unite, align together, human beings gonna fight each other.